तो स्वागत है एक और नई वीडियो में हिस्ट्री की मॉडर्न क्लास में। इसमें मैं एसएससी जीडी 2022 के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपका वायसराय से संबंधित और पार्ट 4 है। तो आइए चलते हैं प्रमुख वायसराय के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो भारत का जो है प्रथम जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति भी जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई थी। 1858 का अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही आया था। आईपीसी की धारा भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कोलकाता से मुंबई में एक नई विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, जो कि ब्रिटेन की तर्ज पर 1857 में की गई थी। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी कैनिंग के समय आया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है वो आपका 1869 से 72 के बीच में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है। इसके बाद बात करते हैं यह जो है भारत की प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जो जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कृषि विभाग की स्थापना भी 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। मात्र एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या हो गई थी। तो भारत में मात्र एक ऐसा गवर्नर जनरल या वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड मेयो था, जिसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या हुई थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लॉर्ड लिटन जो थे वो 1876 से 1880 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। भारत में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना भी की गई थी 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। भारत में सशस्त्र अधिनियम इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। इसके बाद सिविल सेवा में जो आयु थी वो 21 से घटाकर कितनी 19 कर दी गई। बाद में ये फिर 21 वर्ष ही कर दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 के बीच में है। लॉर्ड रिपन जो था भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक था। और भारत में नियमित जो जनगणना थी उसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। हंटर कमीशन जो आया था वो 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद जो आया 1884 में, वो भी कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। हंटर जो कमीशन था वो जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए भी आया था। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वायसराय रहे और 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन जो है भारत के जो वायसराय थे। भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम जो अधिनियम आया था वो भी किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल। लॉर्ड मिंटो जो थे 1905 से 1910 का कार्यकाल था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जो कि लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में की गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिंह की नियुक्ति की गई थी। पहले भारतीय थे जिनकी गवर्नर जनरल की काउंसिल में नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड
1910 से 1916 में जो है वायसराय रहे। बंगाल का जो विभाजन जो हुआ था 1905 में, 1911 में उसको रद्द कर दिया गया था और इसके साथ दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाया गया था भारत की 1912 में। BHU बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1916 में की गई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य जो भारत के गवर्नर रहे और होम रूल आंदोलन 1916 में आया गया था। रॉलेट एक्ट जो 1919 में, होम रूल आंदोलन से जो भारत में बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। और इसके बाद बात करते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था सैयद बंधुओं के द्वारा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 में इनका कार्यकाल था और साइमन कमीशन 1928 में लाया गया था। लॉर्ड इरविन के समय आया था। गांधी इरविन समझौता भी 1931 में इसी के समय हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जो लंदन में हुए थे और 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन जो है गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र जो व्यक्ति थे वो कौन, BR अम्बेडकर थे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की लॉर्ड लिनलिथ को। लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1943 के मध्य कार्यकाल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध इनके ही कार्यकाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भी लॉर्ड लिनलिथ के कार्यकाल में हुआ था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो चुने गए थे इस समय वो चर्चिल चुने गए थे। इसके बाद लॉर्ड वेवेल आते हैं। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1943 से 1947 के मध्य रहा था। इनके समय नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन हुआ था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो चुने गए थे वो एटली 1940 में चुने गए थे। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन और ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो 1947 से 1948 के मध्य भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल रहे। भारत को जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल जो थे वो कौन, माउंटबेटन बनाए गए थे। माउंटबेटन बनाए गए थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये तो प्रथम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो आपके बनाए गए थे श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी बनाए गए थे भारतीय स्वतंत्र गवर्नर जनरल। ठीक है, तो दोस्तों ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है और हिस्ट्री के मूल जो वायसराय, गवर्नर जनरल या गवर्नर बंगाल के जो भी है कंप्लीट कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो पार्ट है या तो एंशिएंट से आएगा या फिर पॉलिटी चालू होगी। धन्यवाद।